नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 का सबसे ताज़ा और सटीक ओपिनियन पोल। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अगला विधानसभा चुनाव नवंबर 2027 में होने की उम्मीद है, जिसमें राज्य की सभी 68 विधानसभा सीटों पर मतदान होना है। ऐसे में दोस्तों, हमारी टीम लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर सर्वे कर रही है और हिमाचल की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस बार हिमाचल प्रदेश में किस पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है और किस पार्टी को इस बार हिमाचल प्रदेश में बड़ा झटका लग सकता है। क्या हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से कांग्रेस अपनी सरकार रिपीट करने में कामयाब हो पाएगी, या फिर दोस्तों इस बार भारतीय जनता पार्टी इस बार हिमाचल प्रदेश में अपनी सरकार बना लेगी। ऐसे में दोस्तों, हमारी टीम लगातार हिमाचल प्रदेश के अलग अलग ज़िलों में जाकर हिमाचल प्रदेश की आम जनता से यह जानने की कोशिश कर रही है कि अगले विधानसभा चुनाव 2027 में कौन सी पार्टी हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है। आपको बता दें दोस्तों कि राज्य में पिछला विधानसभा चुनाव 12 नवंबर 2022 को हुआ था और परिणाम 8 दिसंबर 2022 को घोषित किए गए थे, जिनमें हिमाचल की कुल 68 विधानसभा सीटों में से कांग्रेस को 40 सीटें मिली थी और वहीं भारतीय जनता पार्टी को 25 सीट मिली थी और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में 3 सीट गई थी। यानी कि दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने जो बहुमत का आंकड़ा है दोस्तों 35 विधानसभा सीटों का, उसे पार करते हुए पूर्ण बहुमत हासिल कर 2022 में अपनी सरकार बनाई थी। ऐसे में दोस्तों, अब आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की अगर बात करें तो साल 2027 के चुनावों को देखते हुए राज्य के दोनों मुख्य दलों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अभी से अपनी सांगठनिक तैयारियां तेज कर दी है दोस्तों। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में अपनी कोर कमेटी की बैठकों के जरिए पिछले चुनाव की कमियों को दूर करने और कार्यकर्ताओं को एकजुट करने में जुटी हुई है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी का मुख्य फोकस मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व में कांग्रेस उन 14 प्रमुख सीटों पर विशेष ध्यान दे रही है जो पारंपरिक रूप से भाजपा के गढ़ रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हिमाचल प्रदेश की राजनीतिक परंपरा के अनुसार अगर देखा जाए तो हर 5 साल में सत्ता बदलने का रिवाज रहा है। तो ऐसे में दोस्तों, क्या 2027 का यह चुनाव कांग्रेस के लिए अपनी सत्ता बचाने और भाजपा के लिए सत्ता में वापसी करने का बड़ा मुकाबला होगा? आपको बताएंगे दोस्तों, हिमाचल की सभी 68 विधानसभा सीटों का ताज़ा सर्वे। इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कितनी सीटों पर जीत हासिल कर सकती है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में इस बार कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। इसलिए दोस्तों, आप इस सर्वे को लास्ट तक पूरा जरूर देखें। साथ ही दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपके क्या विचार हैं, आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों, ओपिनियन पोल शुरू करते हैं और जानते हैं हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सभी 68 सीटों का ताज़ा सर्वे। सबसे पहले दोस्तों, हिमाचल के मंडी जिले की बात करें तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 10 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 6 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है दोस्तों। वहीं कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 3 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है और वहीं आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों अगले जिले चंपा की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो सर्वे के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 3 सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलने का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले ऊना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 5 सीट है और यहाँ पर दोस्तों जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर 4 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर केवल 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं देखा जाए तो ऊना जिले की जो 5 विधानसभा सीट है दोस्तों यहाँ पर कांग्रेस पार्टी को इस बार बड़ा झटका लग सकता है। इसके अलावा दोस्तों आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का भी यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
अगले जिले कांगड़ा की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 15 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने दोस्तों तो यहाँ पर भी भारतीय जनता पार्टी इस बार काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 9 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस के खाते में दोस्तों यहाँ पर 4 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय दलों को भी यहाँ पर 1 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हिमाचल प्रदेश की 68 में से 35 विधानसभा सीटों का सर्वे हमारे सामने निकल कर आ चुका है दोस्तों। यानी कि दोस्तों अभी तक के सर्वे को देखा जाए तो अभी तक के सर्वे में भारतीय जनता पार्टी 22 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी अभी तक की 35 विधानसभा सीटों के सर्वे में से 10 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों। इसके अलावा आम आदमी पार्टी 2 और अन्य क्षेत्रीय दल अभी तक 1 सीट हासिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो अभी तक जो 35 विधानसभा सीटों का सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उनमें कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी लीड बनाए हुए है दोस्तों। वहीं कांग्रेस पार्टी अभी तक की 35 विधानसभा सीटों के सर्वे में पिछड़ती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों यह देखना बेहद ही दिलचस्प होने वाला है कि जो हिमाचल प्रदेश की बाकी बची हुई विधानसभा सीटें हैं उनमें भी क्या भारतीय जनता पार्टी अपनी इस लीड को बरकरार रखने में कामयाब हो पाती है या फिर दोस्तों कांग्रेस पार्टी जो है आगे निकल जाएगी। इसलिए दोस्तों आप इस सर्वे में लास्ट तक जरूर बने रहें। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अगले जिले लाहौल स्पीति की। यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की 1 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो इस 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे। अगले जिले कुल्लू की बात करें दोस्तों तो यहाँ की 4 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर इस बार देखने को मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले हमीरपुर की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के अनुसार यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के बीच कांटे का मुकाबला इस बार देखने को मिल सकता है दोस्तों, क्योंकि सर्वे के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर बीजेपी को 2 सीट मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी भी दोस्तों यहाँ पर 2 सीट पर जीत दर्ज करती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी के खाते में दोस्तों यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। वहीं अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले बिलासपुर की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 4 सीट है और ताज़ा सर्वे को देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है, जिसके चलते बीजेपी को यहाँ पर 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस को दोस्तों यहाँ पर बड़ा झटका लग सकता है और कांग्रेस के खाते में केवल यहाँ पर 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर दोस्तों खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें अगले जिले एक प्रकार का अंश की तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत मिलती हुई नजर आ रही है, तो वहीं कांग्रेस पार्टी को 1 और अन्य क्षेत्रीय दलों के खाते में भी दोस्तों यहाँ पर 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब दोस्तों बात करें अगले जिले सिरमौर की तो यहाँ पर दोस्तों विधानसभा की कुल 5 सीट है और ताज़ा सर्वे के आंकड़ों को देखें तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 3 विधानसभा सीटों पर जीत मिलती हुई दिखाई दे रही है, तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में यहाँ पर 2 सीट जाने का अनुमान है। तो इसके अलावा आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अगले जिले शिमला की बात करें दोस्तों तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 8 सीट है और ताज़ा सर्वे की अगर माने तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी को 4, कांग्रेस को 2 और आम आदमी पार्टी को भी यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बात करें दोस्तों अगले जिले किन्नौर की तो यहाँ पर दोस्तों 1 विधानसभा सीट है और इस 1 सीट पर इस बार कांग्रेस पार्टी जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य क्षेत्रीय दलों का दोस्तों यहाँ पर खाता खुलता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की सभी 68 विधानसभा सीटों का जो ताज़ा सर्वे सामने निकल कर आ रहा है उसको अगर देखा जाए तो इस बार भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में 39 विधानसभा सीटों पर बड़ी जीत
हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। तो वहीं दोस्तों कांग्रेस के खाते में 22 विधानसभा सीटें जाने का अनुमान है। इसके अलावा आम आदमी पार्टी को 5 और अन्य क्षेत्रीय दलों को दोस्तों यहाँ पर 2 सीट मिलती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में दोस्तों देखा जाए तो इस बार हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी इस बार वापसी करती हुई दिखाई दे रही है दोस्तों, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अगर देखा जाए तो दोस्तों पूर्ण बहुमत का जो आंकड़ा है वो भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश में पार करती हुई दिखाई दे रही है। यानी कि दोस्तों भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं इस बार हिमाचल प्रदेश में पूर्ण बहुमत हासिल कर अपनी सरकार बना सकती है। तो ऐसे में दोस्तों हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 को लेकर आपका क्या मानना है? आप भी दोस्तों अपने विचार हमें ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।